बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बाद में एक कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं मैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मतलब है इस बात का? यह कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका नेचर या फिर जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। आप 10 मीटर में 2 सेकंड ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप 10 मीटर में 2 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर भले ही यूनिट अलग अलग है लेकिन नेचर सेम है। एक्चुअली में दोनों ही लेंथ की यूनिट होती है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों? हमारा टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यह कहता है ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज having same dimensional formula, physical quantities having same dimensional formula can be added or subtracted। मैं यहां पर ओनली भी लगा दे रहा हूं, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। राइट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। V बच्चों वेलोसिटी है और T है बच्चों टाइम। हमें A, B और C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा अगर हम इक्वेट कर रहे हैं वेलोसिटी को AT के इक्वल, तो यानी AT का और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ये और ये पूरी क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, इनका भी सेम होगा और इनका भी सेम होगा। इन ऑल मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी बराबर होगा और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी बराबर ही होगा। तो इक्वेट करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर AT का डायमेंशन फॉर्मूला। क्वेश्चन में मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं A, B और C का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो। राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। A, B एंड C का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों LT माइनस 1 A, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, LT माइनस 1 में T डिवाइड कर दिया, A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों सॉल्व करने पे LT माइनस 2। राइट, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला BT स्क्वायर के भी बराबर है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला BT स्क्वायर के बराबर है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, B का डायमेंशन फॉर्मूला, T स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया LT माइनस 1, B का डायमेंशन फॉर्मूला और T की पावर 2। T स्क्वायर से डिवाइड करो बच्चों, LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर इज इक्वल टू B। यहां से हमारा जो है B का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T की पावर 2, जो कि हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से LT माइनस 3। अगला CT क्यूब के इक्वल हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला CT क्यूब के इक्वल है। वेलोसिटी का होता है बच्चों LT माइनस 1, C का नहीं पता, T की पावर 3। यहां से C का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T की पावर 3। C का डायमेंशन फॉर्मूला है LT माइनस 4, T की पावर माइनस 4। तो ABC का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि ये तीनों ऐड हो रही हैं और वो ही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। नोट करेंगे बच्चों आप।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे अगला सवाल देखते हैं बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। p प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। इस इक्वेशन का नाम होता है बच्चों वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। इक्वेशन का नाम है वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। यहां पर P होता है प्रेशर, कैपिटल V होता है बच्चों यहां पर वॉल्यूम, कैपिटल R हमारा होता है गैस कांस्टेंट और कैपिटल T होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, आपको A और B को बोलते हैं वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट्स। A B R वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट्स। राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आ जाओ। प्रेशर में आप A अपॉन वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वॉल्यूम का और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से P का डायमेंशन फॉर्मूला इज A का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 T माइनस 2। A का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा यहां से। A का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा यहां से बच्चों m l माइनस 1 T माइनस 2 और l की पावर 6 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाएगी। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ml5 T माइनस 2। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत सिंपल था, वो आ गया ml5 T माइनस 2। और वॉल्यूम का और B का सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम और B को वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। यानी B का डायमेंशन फॉर्मूला भी L क्यूब के बराबर आ गया। राइट बच्चों, नोट करिए आप इसे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। एफ फोर्स है, एक्स है डिस्टेंस और टी है हमारा टाइम। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बच्चों में। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इस पूरी टर्म के बराबर होगा, क्योंकि आपने इक्वेट किया हुआ है, और इन दोनों टर्म्स का आपस में भी इक्वल होगा, क्योंकि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक्चुअली में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल। ओके, तो देख लेते हैं यहां पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर है a रूट एक्स के। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टी माइनस 2। ए का डायमेंशन फॉर्मूला रूट एक्स हो गया एल की पावर 1/2। ए का डायमेंशन फॉर्मूला आया एम एल की पावर 1/2 से यहां पर कैंसिल कर देते एम एल 1/2 टी की पावर -2। फिर से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली में बी टी स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, बी का डायमेंशन फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला तो टी होता ही है। अब बच्चों क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी की पावर 2, तो आ जाएगा अब हमारा बी। ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 4, बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। राइट बच्चों,
ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने? होमोजेनिटी की मदद ली मैंने बोला फोर्स इसके भी बराबर होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर, और फोर्स का ही डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी बराबर होगा, राइट? नोट करिए आप इसे। अगला सवाल देखने जा रहे हैं बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एनर्जी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। ये है हमारा एनर्जी, ये है हमारा एक्स है हमारा डिस्टेंस, और स्मॉल टी है हमारा टाइम। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो यहां पर फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद लेंगे बच्चों। ए में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ए में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, यानी ए का डायमेंशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के बराबर होगा और एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होगा। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन फॉर्मूला ए माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। क्योंकि आप ध्यान रखो इस बात का, अगर आप 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस करते हो तो भी यूनिट 3 मीटर ही आएगी ना। अगर आप इवन 5 मीटर में से 5 मीटर माइनस करते हो तो 0 आएगा, बट यूनिट अभी भी मीटर ही होगी। तो अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन के बाद वो ही होगा जो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला था। चलो अब आगे देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला खेलते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला, टी का डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t माइनस 2। ए माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा या फिर जो ए का होगा, जो कि है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का डायमेंशन फॉर्मूला और टी का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। ml2 t माइनस 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला निश्चित तौर पे कैपिटल टी होगा। भैया सामने सामने एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ा दो, अब बी ऊपर ले जाओ, बी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन एम टी माइनस 2 इंटू टी की पावर 1। तो अब आ जाएगा हमारा बी का डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन एम टी माइनस 1, जो कि सॉल्व करने पाएगा ऊपर आने पे m माइनस 1 टी की पावर 1, राइट बच्चों। मैंने बोला जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला है वो ही ए का डायमेंशन फॉर्मूला है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। ए और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वो ही होगा जो ए माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। दोनों तरफ स्क्वायर डिब्बे बनाए, डायमेंशन फॉर्मूला खेलने पे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t माइनस 2 आया, ए माइनस एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर आया, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, टी का टाइम आ गया कैपिटल टी, राइट बच्चों। नोट करिए आप।